बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मेरा नाम मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये क्लास फर्स्ट ईयर सेन बोर्ड। स्टूडेंट्स हम टॉपिक वाइज मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और हम कॉन्सेप्चुअली चीज़ें लेकर चलेंगे। मेरा जो टास्क है वो कॉन्सेप्ट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिल सके, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आ जाएं। तो हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखेंगे और हमारी कोशिश यही होगी कि फर्स्ट की कंप्लीट बुक हम इस चैनल पे सॉल्व करें और आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक बेहतरीन अंदाज में मिले। तो चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले व्हाट इज़ रियल नंबर, हम रियल नंबर की बात करते हैं और में हर रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, इनइक्वालिटीज़, इक्वालिटीज़, ये हर एक पर मैं अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। तो सबसे पहले रियल नंबर एक्चुअल में है क्या चीज़ें, हम उसको देखते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने क्लास 6, 7, 8 में आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है। सबसे पहले आपके पास होता है नेचुरल नंबर, जो कि n से डिनोट करते हैं। n इज़ अ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर एक ऐसा सेट होता है जो 1, 2 एंड 3 से स्टार्ट हो, उससे कहते हैं नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स। देन उसके बाद होल नंबर एक ऐसा सेट होता है जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन उसके बाद इंटीजर नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें होल नंबर तो कंप्लीट होगा लेकिन इसमें नेगेटिव के नंबर भी सारे आ जाएंगे, यानी 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स अगर आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि नेचुरल नंबर में ये जो कंप्लीट होल नंबर मौजूद है, बस इसमें ज़ीरो इजाफी है। अगर आपको याद हो, मैंने सेट के चैप्टर में आपको सब सेट की डेफिनेशन बताई थी। सब सेट क्या होता है कि एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो सब सेट हो जाएगा दूसरे का, यानी कि नेचुरल नंबर इज़ द सब सेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर में मौजूद है, 1, 2, 3 सारे। इसी तरह अगर आप होल नंबर को देखो तो होल नंबर का 0 यहाँ मौजूद है, 1 मौजूद है, 2, 3, ये सारे पॉजिटिव नंबर सारे इंटीजर में मौजूद है। तो हम कहेंगे होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, कि होल नंबर जो है वो सबसेट है इंटीजर नंबर का। ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास एक है इवन नंबर क्या होते हैं, 0, +-2, +-4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑड नंबर होते हैं +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं। रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी P/Q, यानी जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो। PQ बिलोंग्स करते हैं इंटीजर से, ये नोटेशन है बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं बिलोंग टू। तो PQ जो भी नंबर होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी नंबर होगा वो इस इंटीजर सेट से होगा। 0, +-1, +-2 वो इस सेट से होगा। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की। इंटीजर इज़ द सब सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर इंटीजर्स का जो भी एलिमेंट्स है, जो भी मेंबर है, हर एक एलिमेंट रैशनल में मौजूद है। तो हम कहेंगे इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। चलें चेक करते हैं कैसे। देखें, इंटीजर 7 बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, यहाँ से आ रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है। 7 बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो हम 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो ये फ्रैक्शन हो गया, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी है, तो ये रैशनल नंबर है, यानी कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ठीक इसी तरह हम नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है 6 एक नेचुरल नंबर भी है, ये 6 नेचुरल नंबर है। तो 6/1 हम लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स डैट कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर भी है और हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पहले देखा कि नेचुरल नंबर इज़ द सब सेट ऑफ होल नंबर, एक ये देखा हमने कि होल नंबर का हर एक एलिमेंट
नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट होल नंबर में मौजूद है। डिफरेंस क्या है, यानी कि डिफरेंस हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस हमारे पास जस्ट ज़ीरो का है। यानी मैं कह सकता हूँ कि होल नंबर में से अगर मैं नेचुरल नंबर निकाल दूँ तो मेरे पास सिर्फ ज़ीरो बच जाएगा, क्योंकि ज़ीरो नंबर काफ़ी होता है। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर। होल नंबर का हर एक एलिमेंट इंटीजर में मौजूद होता है। ज़ीरो होल नंबर है, इंटीजर भी होता है, 1 होल है, इंटीजर भी है, 2 होल है, इंटीजर भी है, यानी हर एक होल नंबर इंटीजर होता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस मालूम करूं, होल नंबर और इंटीजर का, तो आप इंटीजर में से जब होल नंबर को माइनस करेंगे तो इंटीजर क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होता है और तमाम पॉजिटिव की वैल्यू होती है, तो इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो माइनस के तमाम नंबर आ जाएंगे, -1 -2 एंड सो ऑन आ जाएगा। तो ये सारे माइनस के नंबर आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। देन उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, कि इंटीजर का हर एक एलिमेंट रैशनल में मौजूद है। तो इट मीन्स डैट आपके पास बहुत सारे ये ब्लैंक्स बन सकती हैं। वो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज़ द डैश ऑफ रैशनल नंबर, होल नंबर इज़ द डैश ऑफ इंटीजर नंबर, होल नंबर इज़ द डैश ऑफ रैशनल नंबर। तो ये सब जो है सबसेट हैं, ये सब सबसेट हैं। तो इस तरह बात हो सकती है। तो रैशनल नंबर, आई होप आपको रैशनल नंबर के बारे में पता चला होगा। कुछ और रैशनल नंबर की चीज़ें देख लेते हैं, रैशनल नंबर क्या क्या होता है। अब अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो 25 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, भाई 25/2 रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है और हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। अब 25 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 12.5। ठीक इसी तरह अगर मैं 36 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 36 को डिवाइड करता हूँ 4 से, 4 से नहीं 5 से कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 7.2। 36 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7.2। तो इट मीन्स डैट कि अगर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो फिर इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर होने चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी रैशनल नंबर होने चाहिए। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कहीं जाके रुक जाएं, ये रुक गया 6, 7, 8 पे रुक गया, या 7.425 ये स्टॉप हो गया, या 8.689 ये स्टॉप हो गया, तो दिस ऑल आर रैशनल नंबर। ये सारे भी रैशनल नंबर कहलाते हैं और इनका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग का सिंपल जो मीनिंग क्या होती है, रुक जाना। तो ये टर्मिनेटिंग भी होता है, यानी कि हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो हमने ये देखा रैशनल नंबर जो है अगर डेसिमल के बाद पॉइंट नंबर कहीं जाके रुक जाए, ये भी रैशनल नंबर होता है। एक चीज़ हमने ये देख ली। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, अक्सर ऐसा होता है कि एक नंबर जैसे 3.2222 एंड सो ऑन, या फ़र्ज़ करें 4.666 एंड सो ऑन, या फ़र्ज़ करें 3.252525 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये रिपीट हो रहे हैं, देखें ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, ये ब्लॉक फॉर्म बन रहे हैं, यानी 2525 ब्लॉक बन रहा है और रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो ब्लॉक फॉर्म बने या रिपीट हों, ये तमाम नंबर भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। इस तरह के तमाम नंबर्स को भी रैशनल नंबर कहा जाता है और इनका एक नाम होता है जो हम कहते हैं रिकरिंग। इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इट मीन्स डैट रिकरिंग के मायने क्या होते हैं, रिकरिंग के मायने होते हैं रिपीट। रिकरिंग कहते हैं रिपीट को है, रिपीटेशन, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग। तो हमने ये देखा कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है। अगर डेसिमल के बाद नंबर कहीं जाके रुक जाए तो वो भी रैशनल नंबर है, उसको एक न्यू नेम दिया है जो कि टर्मिनेटिंग हम कहते हैं। अगर डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है या ब्लॉक फॉर्म कर रहा है वो भी रैशनल नंबर कहलाता है और उसे रिकरिंग कहते हैं। अच्छा, एक ऐसा नंबर होता है जिसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, यानी कि जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी डेसिमल के बाद जो पॉइंट नहीं रुक रहा, नंबर नहीं रुक रहा, ये नंबर रुक रहा नहीं है, मुसलसल चल रहा है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो मुसलसल चल रहा हो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात। दूसरी बात, नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं, जो
रिपीट हो रहा है, तो रिकरिंग रिपीटेशन होता है, और ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो रहे हों वो नॉन रिकरिंग हो जाता है। तो इट मीन्स डैट ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उससे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी इस तरह आपकी, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बनेगी द नंबर which are non terminating and non recurring डेसिमल फॉर्म। तो यानी कि ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। पहली बात ये हो गई, ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अच्छा, उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स की थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर मज़ीद कौन कौन से होते हैं। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई एक इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल है जो कि मोस्ट पावरफुल एग्जांपल है। तो बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू जो होती है वो तो 22/7 है, तो 22/7 तो फ्रैक्शन हो गया, और जो फ्रैक्शन है वो तो रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, कुछ फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं होते, वो इर्रेशनल होते हैं, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा। कुछ ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं। खैर 22/7 तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7। पाई इज़ इक्वेलेंट टू 22/7। एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो ये क्लियर करें कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। एक तो ये चीज़ है। तो पाई बिलोंग्स करता है इर्रेशनल नंबर से, पहली चीज़ ये है, ये इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो 22/7 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.1428 एंड सो ऑन। और वैसे अगर हम पाई की वैल्यू लिखते हैं तो हम लिखते हैं 3.1415 लिखते हैं। 22 डिवाइडेड बाई 7 3.1428। ठीक है। तो वैसे हम डेसिमल के ये नंबर लिखते हैं। अब हमारे पास देखें डेसिमल में 3.14 टू नंबर सेम है, टू प्लेसेस के नंबर सेम है। तो हमारे पास एक MCQ आपके पास ये आ सकता है कि इन पाई एंड 22/7 हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस आर सेम। तो आपके पास ये एक एग्जाम्पल ब्लैंक्स आ सकती है कि वो पूछ सकते हैं कि पाई और 22/7 में कितने डेसिमल सेम होते हैं। तो आप बता सकते हैं इसका जो आंसर है वो 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, पाई एक इर्रेशनल नंबर है ई जो कि एक्सपोनेंशियल कहते हैं जिससे हम, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ई की वैल्यू हमारे पास 2.71 एंड सो ऑन होती है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो दीज ऑल आर इर्रेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, रैशनल में एक चीज़ बताना भूल गया। रैशनल में आपके पास अच्छा पहले इर्रेशनल को कंप्लीट करता हूँ, फिर वो रैशनल में बात बताता हूँ। इर्रेशनल नंबर मज़ीद इसके अलावा हम इर्रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं कि क्यू। अच्छा, इसके अलावा हम लिख सकते हैं इर्रेशनल नंबर को कि क्यू स्क्वायर रूट एन हैज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी कि स्क्वायर रूट n, यानी कि इसके अंदर कोई भी नंबर हो वो नॉन परफेक्ट, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। हर एक नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो वो इर्रेशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 6 etc. दीज आर इर्रेशनल नंबर। बट परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25 etc. दीज ऑल आर रैशनल नंबर, क्योंकि इसका हमें कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट सारे जो है रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ MCQs की तरफ चले जाते हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जिसे हम की पॉइंट्स कह सकते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो 10/2
एंड इस इक्वल टू 5 होता है, ठीक है। 6/2 इस इक्वल टू 3 होता है, ETC। ऐसे नंबर जो कंप्लीट एक आंसर मिल जाए हमें, यानी डेसिमल में आंसर ना मिले, उसे हम कहते हैं वो रैशनल तो है, रैशनल एंड नेचुरल नंबर, उसे हम रैशनल और नेचुरल नंबर कहते हैं, क्योंकि 5 नेचुरल नंबर और 3। अब क्वेश्चन ये बनता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर क्या ये नेचुरल के साथ इंटीजर भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल इसे हम इंटीजर भी कह सकते हैं, क्योंकि 5 बिलोंग्स करता है इंटीजर से भी। तो नेचुरल भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, और उसी के साथ होल भी कह सकते हैं, तीनों चीज़ें कह सकते हैं। अच्छा, तो ये तो रैशनल हो गया। अच्छा, एक हमारे पास नंबर आता है 5.3, एक हमारे पास नंबर होता है 7/2, ये ETC। ये जो नंबर है ये कंप्लीट हमें आंसर नहीं देंगे, कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो इसे हम कहते हैं प्योर रैशनल नंबर। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ प्योर रैशनल नंबर, तो आप बता सकते हैं कि प्योर रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते, जिसका आंसर वही रहता है। तो ये हमारे पास हो गया प्योर रैशनल नंबर। अच्छा, इसके बाद क्योंकि हम की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे इररैशनल नंबर से। अब इंटरसेक्शन किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं कि दोनों में ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, वो आंसर में लिखते हैं। अब रैशनल और इररैशनल में तो कोई भी कॉमन नहीं होता, तो उसका जो आंसर आता है वो 5 आता है, पहली चीज़। सेकंड पॉइंट, जब हम इन दोनों को मैं करता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो अब रैशनल और इररैशनल में कोई एलिमेंट सेम है ही, ये माइनस एक्चुअल में कहते हैं किसमें, अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो हम कहते हैं कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं उन्हें कैंसिल करना है, और फर्स्ट सेट्स के जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उन्हें लिख देना है। तो क्योंकि कुछ सेम है ही नहीं है, कैंसिल ही नहीं है, और जो फर्स्ट सेट है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो इसका आंसर रैशनल हो जाएगा। अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें, अच्छा, अब हम थर्ड चीज़ की बात करें कि अगर हम रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर का यूनियन ले लेते हैं, यानी कि यूनियन कहते हैं किसमें, पहले तो ये देख लेते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं और जो इस सेट्स के एलिमेंट्स हैं, इन सब को लेते हैं और एक ही सेट में रख देते हैं, ये यूनियन कहता है, यानी तरतीब देना, जिसमें हम कहते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को किसी एक सेट्स में रख देते हैं, तो वो कहलाता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर का एक ऐसा सेट होता है जिसमें रियल और रैशनल और इररैशनल दोनों नंबर होते हैं, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। अच्छा, नंबर 4 क्या हो जाएगा? नंबर 4 ये होगा कि अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर निकाल दूंगा, सिंपल सी बात है, रियल और रैशनल और इररैशनल दोनों मिलकर रियल बना रहे हैं, और अगर रैशनल और इररैशनल में से कोई एक निकालता हूँ, मैं रैशनल निकालता हूँ, तो मेरे पास बाकी इररैशनल बच जाएगा। ठीक इसी तरह मैं रियल में से इररैशनल को निकाल देता हूँ, तो मेरे पास रैशनल नंबर बच जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ पाई, एक्चुअल में पाई आया कहाँ से और पाई कहते किसे हैं, तो मैं पाई के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा। और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।